वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो हफ्ते में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है साधु दयानंद और मेरा संवाद। इस पर हम बात करते हैं। तकरीबन 5 पार्ट हो चुके हैं और हम छठा पार्ट करेंगे। तो हम शुरुआत करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको लाइक करें और यूट्यूब चैनल भी उसको लाइक करें। साथियों, तो हम बात करते हैं इसमें साधु दयानंद सरस्वती और हमारे जो ज्ञानेंद्र सिंह हैं उन्होंने विचार चर्चा की है उस पर बात करते हैं। तो आगे इसमें जो हमने बताया था कि हम आगे बात स्टार्ट करेंगे जमीनी शुद्ध पत्रों के चेहरों पर विचार, पृष्ठ 16। सुना जाता है कि भाई दीप सिंह जी के जो जन्म से कुछ जन्म के बारे में कोई लिखा है। सुना जाता है कि भाई दीप सिंह जी गुलाबदासी मत की फकीरी हालात में चिरंकाल तक तथा पूर्व तहसील खरड़ जिला अम्बाला में कुटिया तथा छोटा सा बगीचा बना रहे हैं तथा आसपास के गांव में गुरु बनकर अपने आप की पूजा करवाते रहे हैं। वही लोग अब तक उनको गुरु मानते तथा भेंट पूजा देते हैं। यानी कि किसी ने लिखा इसमें कि ऐसा ऐसा करते थे वो। तो अभी ये लेख जो मेरी निंदा, मतलब ऐसा लिखा था किसी ने कि वो पूजा पाठ अपनी करवाते हैं और ऐसा ऐसा, मतलब लोग बाग जब आदमी आगे चलता है उसकी टांगा खींचते ही हैं। ये लेख जो मेरी निंदा स्वरूप मेरे भाइयों ने लिखा था वह इतनी बात अवश्य दर्शाता है कि मैं बचपन में ही लोगों को ऐसे उपदेश देता था जिस कारणवश अनेक नगर गांव मुझे प्रतिष्ठ जानकर मेरा भाव सम्मान करते थे तथा आज तक उन नगरों के लोग उन उपदेशों को भूले नहीं हैं, बल्कि आज भी वैसे ही प्रीत रखते हैं। हमारे मतलब वो कहने का मतलब ये कि जहाँ पर वो उपदेश करते थे आज भी मतलब जिस वक्त लिखा है उस वक्त की बात कर रहे हैं कि आज भी उन लोग उनसे प्रेम प्यार करते हैं। हमारे भाइयों के इस कथन का उत्तर है रजब जी की ये उक्त साध सराय सोसती। मतलब ये कौवे मुझे लिखने में है, बहुत शौकीन थे, बहुत होशियार थे। तो क्या लिखते हैं आगे, जति जोखता जान रजब साचे सूर का वरी करे बखान। अर्थात सत्य वाला पुरुष वही है जिसकी साक्षी महात्मा भरे तथा जति यदि वह है जिसकी प्रशंसा स्त्रियां करें। ये काम की बात लिखी बहुत है अर्थात क्या इसमें जिसकी प्रशंसा स्त्रियां करें, परंतु बहादुर अथवा वीर पुरुष वही है जिसकी वीरता का उल्लेख शत्रु भी करें। इसीलिए भाइयों की इस गवाही ने स्पष्ट किया है कि जब बचपन में दयानंद जी इस विद्यार्थी के रूप में कहीं अष्टाध्यायी पढ़ते रहोगे, तब मैं बचपन में संत होकर उपदेश किया करता था। यानी बहुत तगड़ा कटाक्ष किया उन्होंने, बहुत तगड़ी बात की है कि जिस वक्त स्वामी दयानंद वो कहीं काम करते होंगे उस वक्त, जिस वक्त मतलब इन्होंने जो उपदेश दिया करते थे, छोड़ा पढ़ते होंगे। आगे लिखते हैं, इसके बाद जब मैं उस स्थान उपदेश करता
हुआ तथा लोगों के बंधन तोड़ता हुआ चिट्ठियाँ वाले डेरे जिला लाहौर में आया, तब मैंने संत देसा सिंह जी, जो बहुत बड़े विद्वान तथा गुरु गुणों से संपन्न थे, ये कई ग्रंथ पढ़े कई ग्रंथ पढ़े तथा संत राय बहादुर हेतु राम साहिब जी आई, भूतपूर्व असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट बलोचिस्तान के उद्देष्टा थे। तो ये उस वक्त की बात है, जिस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, अब उस वक्त भारत का हिस्सा ही था। इसीलिए श्री यतु राय साहब का मेरे बचपन में से ही बहुत अधिक लगाव था। उस समय भी मैं चुप नहीं बैठा था, बल्कि माझे में, जो कि एक सूरवीर तथा बहादुर देश है, उपदेश करने लगा। यानी कि माझे को ये देश कह रहे हैं और देश में वहाँ पर उपदेश करने लगे, ऐसा बोल रहे हैं। इस कारण अनेक नगर भ्रमों से निकल गए तथा आज तक माझे में सखी सरोवर का कोई देवी देवता जोर नहीं डाल सकता। यानी कि उस वक्त काफ़ी उन्होंने काम किया, उस वक्त सखी सरोवर का कोई देवता वहाँ पर नहीं डाल सका। तो अगर इतने मतलब सखी सरोवर तो आज तो पूरे इसमें पंजाब में फैला हुआ सखी सरोवर है। तो इसमें जो चल रहा है कि जो उस वक्त की बात कर रहे हैं कि उस वक्त सखी सरोवर का इन्होंने सर्वनाश कर दिया था, या मतलब वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया था। इसी प्रकार निष्भ्रम हुए व्यक्तियों को अज्ञान के बंधन छूते तक नहीं। मैं उन दिनों श्राद्ध तथा मणिमसाणी आदि के झंझाड़ को जड़ों से उखाड़ा करता था। इसलिए नगर मुझे प्रेम करते थे। यानी कि झाड़ फूंक जो होते हैं, जो उनको उखाड़ कर फेंक देना, मतलब उनके मनोबल से उखाड़ देना, ये क्या करते थे। और उसी के कारण लोग उनको बहुत प्रेम प्यार करते थे, ऐसा लिखते हैं। अब विचारणीय ये बात यह है कि जब मैं बाला अवस्था में ही उपदेश करता था, तब स्वामी दयानंद जी का कोई नामो निशान भी नहीं जानता था। इसे ख्याल आता है कि शायद स्वामी जी उस समय गंगा के किनारे चाकू के साथ मुर्दे फाड़कर डॉक्टरी को झूठी करते होंगे। यानी कि मतलब इन्होंने कटाक्ष किया कि भाई साधु दयानंद तो उस वक्त गंगा के किनारे बैठ कर चाकू छुरी का काम करते होने, मुर्दे पाए हुआ जगह मुर्दे काटने का काम करते हैं, कोई ऐसे क्या करते होने। आगे लिखते हैं, जैसे कि वे अपने जीवन में लिखते हैं कि उनके साथ मेरा शास्त्रत कोई गपबाजी नहीं थी। यानी कि उन्होंने लिखा उनके जीवन में कि जो उनके साथ में जो विचार चर्चा हुई है, कोई गपबाजी नहीं थी। दोहरा, अब सुनो उस बात को हुई स्वामी के साथ, मेरी सुनो सजनों रख कर दिल पर हाथ। मतलब कहते हैं कि जो मेरी जो स्वामी के साथ में बातचीत हुई थी, उसको मैं सुनाता हूँ तो दिल पर हाथ रख कर सुनना, ऐसा लिखते हैं। अगर लिखते हैं, आज तक वे लोग जिंदा हैं, जिंदा इस जहान, सच झूठ मेरा वही लेंगे आप पहचान। यानी कि जो लोग इनके जो साथ में थे, जो उसमें वक्त थे, वो उस वक्त जिंदा होंगे जिस वक्त स्वामी दयानंद के साथ में जो विचार चर्चा हुई थी, उस वक्त ये लोग जिंदा इसमें साथ में थे। अगर लिखते हैं, भावार्थ लिखते हैं इसमें, उन दिनों में चिट्ठियाँ वाले डेरे में रहता था, परंतु मुझे चर्चा वार्ता करने का बहुत चाव रहता था। इसलिए महीने दो महीने बाद लाहौर अवश्य आता था। वहाँ लाला रोडू राम जी हकीम को, जो मियाँ खान की हवेली के निकट रहते थे, मिला करता था तथा सूत्र मंडी में सरदार महासिंह की हवेली, जहाँ उनके सपुत्र सरदार निहाल सिंह जी तथा सरदार सवाया
सिंह जी रहते थे। एक साधु के पास निवास करता था। मैं दिन के समय भाई जोराव जवाहर सिंह जो कुछ समय पूर्व रेलवे दफ्तर में नौकरी हुए थे के साथ लाला रोडू राम जी के साथ ज्ञान गोष्ठी करता रहता था। रात को वहाँ साधु जी के पास आकर विश्राम करता था। यानी कि बता रहे हैं कि जो रात को साधु जी के पास में विश्राम करते थे, जहाँ पर उनका नाम भी बताए हैं कहाँ पर थे। उन दिनों स्वामी संपत गिरी जो उपनिषदों का तथा वेदांत के बहुत प्रसिद्ध पंडित तथा साधु दयानंद सन्यासी थे, कभी कभी अपनी मंडली के साथ आकर मंगलों के शिवालय में रहा करते थे। के साथ में कई तथा भाई जोहार सिंह जी का जाकर प्रसन्न किया करते थे। यानी कि जो जोहार इनके साथी होंगे जो इनके साथ में रहा करते थे, आपस में मिला करते थे। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। मतलब ऐसे अगर विचार चर्चा आज भी हो जाए तो मन बड़ा खुश होगा। और हम इसको विचार चर्चा को करना चाहते हैं। अगर कोई विचार चर्चा करना चाहते हैं धर्म के मसले पर और मसलों पर, बथेरे मसले बहुत सारे हैं। आगे लिखते हैं, इसी प्रकार हम तीनों मित्र संत ईश्वर सिंह जी निर्मले तथा भाई मिशन सिंह जी निर्मले संत जी के साथ जो वेदांत के साथ बहुत बड़े पंडित थे तथा कभी कभी लाहौर आकर रहा करते थे, अवश्य जाकर विचार करते तथा वेदांत के बड़े बड़े प्रकरणों पर वो प्रश्न उत्तर के प्रसंग चलाते थे, जिससे शहर के बहुत सारे सज्जन हमारे परिचित हो गए थे। यानी कि अगर बात किया करते थे और बहुत प्रश्न उत्तर किया करते थे तो इनको लोगों को लगता होगा भी ये कोई मतलब जो कह रहे हैं, जो मतलब बात कर रहे हैं उसमें कुछ जब दिलचस्प बातें होती तभी आदमी इकट्ठे होते हैं, तभी आदमी उसमें प्रसन्न मतलब किसी का अगर किसी को चाव होता है किसी के प्रति या किसी का मतलब लगाव होता है, किसी की बात को सही स्वीकार कर लेना है किसी की बात को, तो उसमें बाद में उसको मतलब जो है मतलब प्रतिष्ठित मतलब कहता हूँ उसका मतलब उसका परिचित हो गए थे। यानी कि उनको जान पहचान लगे थे। अगर लिखते हैं दोहरा, उन्हीं दिनों थे आए गए स्वामी जी इस देश लुधियाने से जिन किया बीच लाहौर प्रवेश। यानी कि लिखते हैं उस देश को देश मान रहे उसको कि इस देश में आए थे। यानी कि पंजाब देश अलग से ही है, शुरू पहले से अलग है। तो लिखते हैं लुधियाने जिन किया बीच लाहौर प्रवेश। यानी कि लिखते हैं आगे कि उन्हीं दिनों ही 19 अप्रैल सन 1877 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी लाहौर आ गए तथा स्वामी स्वर्गवासी रतन सिंह जी दाढ़ी वाले के बाग में उतरे। उन दिनों में तथा स्वर्गवासी सरदार अवतार सिंह जैदवार किशनपुरा तहसील जिला फिरोजपुर किसी कार्यवंश लाहौर आए हुए थे। आगे लिखते हैं, लोगों में ये चर्चा प्राय सुनी कि एक पंडित आया है जिससे सामने चर्चा कोई बोल नहीं सकता। सरदार अतर सिंह जी भी ज्ञान गोष्ठी करने में बहुत निपुण थे, भले ही वे वृद्धावस्था में थे, फिर भी बोलते तथा समय युक्तियों में जवानों को भी पीछे छोड़ देते थे। उस समय मैंने सरदार अतर सिंह जी ने विचार विमर्श किया कि चलो आज उस पंडित के साथ चर्चा करें तथा देखें कि वह कितने पानी में है। इन्होंने विचार चर्चा की होगी, कहने उस पंडित के साथ में देखते हैं वो कितने पानी में है। दयानंद की बात कर रहे हैं। तथा हम दोनों भाई जवाहर सिंह जी तथा लालू रोडू राम जी के पास गए तथा विचार विमर्श किया, चलो उस साधु पंडित
के साथ संवाद करें तथा देखें कि वे क्या सिद्ध करता है तथा उनका मत क्या है। तो ये सभी के विचार कर रहे होंगे, बैठे विचार करके पता लगा भी देखते हैं क्या हुआ है। फिर हम चारों मिलकर संध्या के 5 बजे पंडित दयानंद जी के डेरे बाग में गए तथा जाकर देखा कि एक बड़े हष्ट पुष्ट साधु नंगे तकिया लगाकर गदले पर बैठे हैं, जिसकी सिर और मुंह पर ताजी ही हजामत कराई हुई है। यानी कि उस वक्त के हालात बता रहे हैं जिस वक्त बैठे थे। हजामत करवाई हुई है तथा तैसी जालीदार फलफुंदा दागों का गुच्छा वाली सफ़ेद टोपी उनके सिर पर रखी है। उस समय शहर के बहुत से व्यक्ति उनके पास बैठे प्रश्न उत्तर कर रहे थे, परंतु पंडित जी जैसे उत्तर उस समय सूझता वैसे उत्तर ही सभी को दे देते थे। तब हम भी जाकर बैठ गए तथा उनको बोलने का ढंग भांपते रहे कि वे किस चाल चल रहे हैं। यानी कि बैठ के जाकर देखते रहे वो किस में कैसे कर रहे हैं। जब हम बैठे लगभग 20 मिनट बीत गए तब भाई जोहार सिंह जी ने मेरी ओर देखकर संकेत किया कि मैं कुछ पूछूं। इस पर मैंने आगे बढ़कर कहा, स्वामी जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। यह सुनकर उन्होंने कहा, पूछो। क्या पूछते हो? मैंने प्रश्न किया, बताइए इस जगत का रचयिता कौन है? मेरे कथन को सुनते ही उन्होंने कहा, जगत का रचयिता ईश्वर है। तो ये साथियों, हमने जो है इसका अगला जो पार्ट है वो आने वाले उसमें बताएंगे हम, क्या उनकी विचार चर्चा कैसे हुई और कैसे उन्होंने उनको इसमें विचार चर्चा में हराया। अभी पहले जो डिबेट इनकी स्टार्ट हो रही है, 3 एपिसोड मतलब 3 बार उन्होंने हरा और इनका पहला एपिसोड इसमें हो रहा है। तो आने वाले वक्त में ज़रूर हाजिर होंगे और ज़रूर इसको आने वाले वक्त में बताएंगे कि उनके साथ में क्या क्या क्वेश्चन आंसर हुए। तो जुड़े रहे वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। ये आपको अपना टीवी लाइक करें पेज को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।